नमस्कार। आज 30 जनवरी और आज जयशंकर प्रसाद जी का बर्थडे है, तो इनके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे और शाम को 7:30 पर गांधी जी के बारे में चर्चा करेंगे कि नाथूराम गोडसे के वो वक्तव्य जिसमें नाथूराम गोडसे कहते हैं कि हमने गांधी जी को क्यों मारा, तो वो तो शाम को चर्चा होगी। फिलहाल आइए जयशंकर प्रसाद जी की चर्चा करते हैं, छायावाद के प्रमुख लेखक। इनके बारे में हम समझते हैं। देखिए तो क्या लिखा हुआ है। खड़ी भाषा में लिखने वाले, देखिए 30 जनवरी 1889 को आपका जन्म हुआ और 14 जनवरी 1937 को आपका देहांत हो गया। खड़ी भाषा में लिखने वाले जयशंकर प्रसाद को नई पीढ़ी में हिंदी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास सभी विधाओं में लिखने वाले जयशंकर प्रसाद कहानियों के विषय सामाजिक और कई नाटकों के विषय ऐतिहासिक और पौराणिक हैं। इनकी सभी कृतियों में एक दार्शनिक झुकाव दिखता है और यह शायद इसलिए कि बचपन में पिता के गुजर जाने के बाद परिवार की आर्थिक तंगी के कारण उन्हें बचपन से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विधिवत अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, फिर भी वह घर पर ही स्वाध्याय करते रहे और साहित्य, भाषा, इतिहास में काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। हिंदी के छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक माने जाने वाले जयशंकर प्रसाद ने 48 वर्षों के छोटे से जीवन काल में लेखन द्वारा हिंदी साहित्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनका महाकाव्य कामायनी उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसके अतिरिक्त स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में लिखी उनकी कविताएं हिमाद्री तुंग श्रृंग से आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। उनके नाटकों में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, धूस्वामिनी उल्लेखनीय है। कंकाल, तितली, इरावती उनके जाने माने उपन्यास हैं। आइए थोड़ी सी और आगे हम चर्चा करते हैं। ये हैं जयशंकर प्रसाद जी। चलिए तो कुछ बातें आपके साथ हम और डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी को आप देख पा रहे हैं। जन्म 1800, वहाँ 89 लिखा था ना, हाँ आपको अलग अलग लिखा मिलेगा, ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बताइए, काशी में, और पिता का नाम देवी प्रसाद था, ठीक है। साहित्य, काव्य रचना, और 15 नवंबर, देखो वहाँ पर अलग डेट लिखी थी ना, 15 जनवरी लिखी थी, यहाँ 15 नवंबर लिखा है, कोई बात नहीं। फिलहाल आज इनका जो है आज बर्थडे, तो आज आप बस 30 जनवरी आप जानिए 30 जनवरी है ना एग्जैक्ट। इनसे जो अब आता है तो देखो एक जगह 1889 देखा, एक जगह 1890 देखा, तो आप परेशान मत होइए, ओके। चलिए, छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक, इनका बाल नाम क्या था, कलाधर। कलाधर नाम से कविता भी करते रहे। इनके गुरु थे मोहिनी लाल, क्या नाम था, मोहिनी लाल। हिंदी के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक प्रसाद जी ने अपनी काव्य में छायावाद की स्थापना किया। आपको बताना है कि जो 4 स्तंभ हैं उनमें से एक जयशंकर प्रसाद हैं, तो 3 कौन हैं, उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आइए इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो झरना, इसे छायावाद की प्रयोगशाला भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, अजातशत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। कानन कुसुम, यह कविता संग्रह है जो खड़ी बोली में लिखी गई है, कानन कुसुम। इनकी प्रथम कविता कौन थी, सावक पंचक, ध्यान रखना, प्रथम कविता कौन सी थी, सावक पंचक। छायावाद की प्रथम कविता प्रथम प्रभात, झरना में संकलित। और फिर अगला क्या कहा जा रहा है कि आंसू को हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है, आंसू को हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। देखिए कंकाल, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। तितली, इरावती, इरावती ध्यान रखना इनका अधूरा था, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद नाटक, प्रसाद ने 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 भावात्मक, कुल 13 नाटकों की रचना की है। कामना और एक घूंट को छोड़कर ये नाटक मूलतः इतिहास पर आधारित हैं, इनको ध्यान रखना। कौन कौन, कामना और एक घूंट। इनमें महाभारत से लेकर हर्ष के समय तक के इतिहास, हर्षवर्धन की बात हो रही ना, सामग्री ली गई है, ओके। वे हिंदी के श्रेष्ठ नाटककार हैं। इनके नाटकों में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना के इतिहास की भित्ति, भित्ति मतलब दीवार पर संस्थित है।
स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, धूसौमनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राजश्री, कामना, एक घूंट, सज्जन, कौड़ालय, प्रायश्चित, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर कविताओं की बात करें तो अंतरिक्ष में अभी सो रही, ठीक है, एक ये आप ध्यान रखना। मधुर माधवी संध्या में एक ये ध्यान रखना। हाँ, और वो क्या बोलते हैं, अरे ओ मानस की गहराई, है ना, ओरी मानस की गहराई, इसको ध्यान रखना। और अरे आ गई भूली सी, और अगला हम देखें यहाँ पर तो काली आंखों का अंधेरा, मतलब ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मेरी आंखों की पुतली, और एक ये वसुधा के अंचल पर, ठीक है, अब जागो जीवन के प्रभात, इनको ध्यान रखना। और उसके बाद हम देखें अगर यहाँ पर तो ठीक है ना, बाकी आपको नहीं तैयार करना है, ठीक। बाकी अगर जो लोग टेट और सीटेट के लिए अगर इसको देखें तो वो लोग जरूर इनको तैयार करना पड़ेगा, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। इनकी अगर हम कहानियों की बात करें तो देवदास याद रखना, प्रणय चिन्ह याद रखना, नीरा, शरणागत, चंदा, गुंडा, स्वर्ग के खंडहर में, पंचायत, जहां आरा बहुत आवश्यक नहीं है, जहां आरा को याद करना। और फिर उसके बाद हाँ उर्वशी, इंद्रजाल, फिर हम अगर देखें तो यहाँ पर पुरस्कार हो जाएगा, छोटा जादूगर और अमिट स्मृति, ठीक है ना, और रसिया बालम, इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये है कामायनी। कामायनी का अर्थ होता है काम गोत्रजा, जो कि 1935 से 36 के बीच में लिखी गई है, अंतिम एवं सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसमें मनु की जीवन गाथा का उल्लेख है। कामायनी के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कामायनी के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। इनकी प्रथम प्रेरणा यहाँ, अच्छा, इसकी लेखन प्रेरणा की जब बात आएगी तो ये ध्यान रखना कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से इसकी लेखन प्रेरणा ली गई, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। नंद दुलारे वाजपेयी ने मानवता का रसात्मक इतिहास व नए गुण का काव्य कहा, किसको, कामायनी को। आगे लिखा वैदिक कहानी पर आधारित, जहां मनु भीषण जल प्रलय के बाद बच जाता है और सारी सृष्टि नष्ट हो जाती, उसी की कहानी है, ठीक है। बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जय जवान जय हिंदुस्तान हमारे द्वारा हमने सोचा कि चलो एक और बनाया जाए, जिससे जय जवान जय किसान होता है, तो हमने सोचा कि जय जवान जय हिंदुस्तान, है ना, हिंदुस्तान की भी जय और हिंदुस्तान के जवानों की भी जय। हम यहाँ पर अगर बात करें तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। इसमें आप पहला चिंता ध्यान रखना, फिर आशा, काम और फिर श्रद्धा। श्रद्धा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। इसकी कहानी मैंने ऑफलाइन में आप लोगों को बताई हुई है, जब आपकी इच्छा करे तो बताइएगा, जरूर हम कहानी सुनाएंगे कामायनी की, बिल्कुल सुनाएंगे, ठीक है ना। और लास्ट वाला अगर हम देखें तो लास्ट में क्या बताइए, आनंद, ओके। इतने सर्ग को इसमें ध्यान रखना, सर्ग का मतलब हुआ इतने खंड है, ठीक है। यहाँ पर मनु की जब बात आती है तो मनु के दो पक्ष हैं, मस्तिष्क और हृदय। सनातन धर्म के अनुसार मनु प्रथम पुरुष हैं और इनका जन्म 1,97,000 साल पहले हुआ था। प्रथम मनु का नाम स्वयंभू था। स्वयंभू का मतलब हुआ कि स्वयं से उत्पन्न हुआ, ठीक है, उसको स्वयंभू कहते हैं। जिसके साथ प्रथम स्त्री कौन थी, शत्रुपा, यानी कि अगर हम बात करें स्वयंभू के साथ पहली स्त्री कौन थी, शत्रुपा। श्रद्धा का तो एंट्री बाद में होती है। मनु की संतान होने के कारण हम सब क्या हुए, मानव। मानव बोले तो क्या, मनुष्य। बात करेंगे श्रद्धा की तो श्रद्धा विश्वास का प्रतीक है, और कामदेव की पुत्री होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, कामायनी, ठीक है ना। कामदेव की पुत्री होने के कारण कामायनी नाम पड़ा। इड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है, देवताओं की बहन है जो संपूर्ण मानव जाति की को चेतना प्रदान करती है। इड़ा के चक्कर में ही जो क्या बोलते हैं, जो वो है क्या नाम, मनु है, वो कैसे कायदे से पीटे गए थे ना, तो इड़ा के चक्कर में ही। कहानी आपको फिर सुनाऊंगा कभी, अगर आप लोग कहेंगे तो जरूर, बड़ी रोचक कहानी है, जरूर सुनाऊंगा। अंतिम सर्ग में, स्वर्ग नहीं अंतिम सर्ग में, श्रद्धा व मनु मानसरोवर की यात्रा पर चले जाते, जहां उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। मानव, मनु और श्रद्धा, मानव जो है वो मनु और श्रद्धा का क्या बताइए, पुत्र है, ठीक है ना। तो आपको अगर इसके अलावा आपको अगर और भी कोई जानकारी अगर देनी है तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसी रही जानकारी आप लोग जरूर बताइएगा, और इस तरह का प्रयास आपको कैसे भा रहे हैं, किस प्रकार से आपकी पढ़ाई में सुधार आ रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। शुक्रिया, धन्यवाद।